नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल आप सभी को स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी नंबर 4981 पर। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में सीखेंगे हम कक्षा 12 के मैथ्स चैप्टर प्रश्नावली 3.1 के 2 नंबर क्वेश्चन। तो ये 2 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, यदि किसी अवयव में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियाँ क्या हैं। यदि इसमें 13 अवयव हो तो कोटियाँ क्या होगी। तो चलिए इनको हम हल करते हैं। तो इसमें देखिए, इसमें सबसे पहले एक अवयव है, एक अवयव में आपको 24 अवयव हैं, ठीक है। अब इसमें 24 अवयव हैं तो इसमें हमें निकालना क्या है, कोटियों की, संभव कोटियों की संख्या निकालनी है। तो चलिए पहले इसमें कर रहे हैं 24 अवयव वाले के, तब करेंगे 13 अवयव वालों को। तो चलिए इसमें क्या है, अवयव में अवयवों की संख्या, अवयव में अवयव की संख्या कितनी होती है, कितनी है, 24 है, ठीक है। अब देखिए इसमें पूछा है क्या कि कोटि की संख्या। तो कोटि हमें निकालना है, तो कोटि बराबर सूत्र होता है पंक्तियों की संख्या गुणे स्तंभों की संख्या। तो संभव कोटियाँ, यहाँ पर लिख दीजिए संभव कोटियाँ, संभव कोटियाँ। देखिए हमें 2 ऐसी संख्या लेनी है जिनको आपस में गुणा कराने पर क्या मिल जाए, 24 मिल जाए, ठीक है। तो देखिए हम ऐसी 2 संख्या लिखेंगे जिनको आपस में गुणा कराने पर क्या प्राप्त हो जाए, 24। जैसे में 4 गुणे 6 या 6 गुणे 4, 3 गुणे 8 या 8 गुणे 3, और क्या हो सकता है 2 गुणे 12 या 12 गुणे 2, 1 गुणे 24 या 24 गुणे 1। तो ये रही हमारा संभव कोटियाँ। इन मतलब ऐसी 2 संख्या लेनी है जिनको आपस में गुणा कराने पर क्या प्राप्त हो जाए, 24। तो ये रहा हमारा संभव कोटियाँ, यही क्या होगा, हमारा आंसर होगा। और इसमें भी एक क्वेश्चन दिया है और कि अगर अवयव में अवयव की संख्या 13 हो तब जाके कोटियों की संख्या क्या होगी। और इसमें दूसरा दिया है, और अवयव में अवयवों की संख्या 13 हो तब जाके इसमें संभव कोटियाँ क्या होगी। तो संभव कोटियाँ लिख दीजिए यहाँ से। तो हम क्या जानते हैं, संभव कोटि वगैरह क्या होती हैं, पंक्तियों की संख्या गुणे स्तंभों की संख्या। तो 13 को हमें ऐसी 2 संख्या लेनी है जिनको आपस में गुणा कराने पर क्या प्राप्त हो जाए, 13। तो चलिए ऐसी हम 2 संख्या लिख रहे हैं। तो 1 गुणे 13 या 13 गुणे 1, बस यही 2 क्या हो गया, हमारा कोटि होगा, ठीक है। तो ये रहा हमारा प्रश्नावली 3.2 का 3.1 का ये 2 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए इस पर एकदम सेम क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन, इस प्रश्नावली का सेम क्वेश्चन है 3 नंबर। तो उम्मीद करते हैं 3 नंबर क्वेश्चन आप कर लेंगे। अब चलिए इसमें का हम 4 नंबर क्वेश्चन को हल करते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 2 गुणे 2 अवयव, 2 गुणे 2 अवयव मतलब क्या, इसमें पंक्तियों की संख्या भी 2 है और स्तंभों की संख्या भी 2 है। यानी कहने का मतलब क्या है, ये वर्ग अवयव है, जिसमें वर्ग अवयव किसे कहते हैं, तो वह अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर हो तो उसे क्या कहते हैं, वर्ग अवयव कहते हैं। तो इसमें दिया है कि 1 2 गुणे 2 अवयव, ए बराबर आयताकार बॉक्स में दिया है ए आई जे, आयताकार बॉक्स में क्या दिया है, ए बराबर आयताकार बॉक्स में दिया है ए आई जे, ठीक है। और उसके आगे लिखा है कि रचना कीजिए कि जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार के प्रदत्त हैं। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले लिखते हैं वर्ग अवयव। तो वर्ग अवयव क्या हो जाएगा हमारा, आयताकार बॉक्स में A11 A12 A21 A22, ये रहा हमारा वर्ग अवयव, ठीक है। तो अब चलिए इसमें का पहला क्वेश्चन को हम हल करते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें क्या है, ए आई जे बराबर 4 नंबर का पहला क्वेश्चन,
ए आई जे बराबर आई प्लस जे का होल स्क्वायर बटा 2, यही है ना। चलिए देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, A11 का मान निकालेंगे, A12 का मान निकालेंगे, A21 का मान निकालेंगे, A22 का मान निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए हम इन सबसे पहले निकालते हैं A11 का मान। अब देखिए ए आई जे, अब ए आई जे के स्थान पर क्या हो जाएगा A11, तो A11 के मान क्या हो जाएगा, आई का मान यहाँ से क्या होगा, आई का मान 1 और जे का मान भी क्या हो गया 1, तो 1 + 1 का होल स्क्वायर बटा क्या हो जाएगा 2, 1 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा 2, 2 का वर्ग करेंगे क्या हो जाएगा 4, तो 4 बटा 2, 2 से जब 4 में भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 2 बार हमारा कट जाएगा। ये रहा A11 का हमारा मान। अब चलिए इसी तरह A12 का मान, A12 का मान क्या हो जाएगा, आई का मान 1 और जे का मान 2, तो 1 + 2 का होल स्क्वायर बटा क्या हो जाएगा 2, 1 और 2 जोड़ेंगे तो 3 और 3 का वर्ग क्या हो जाएगा 9, तो 9 बटा 2, ये रहा A12 का मान। अब चलिए इसी तरह निकालेंगे A21 का मान, तो A21 का मान क्या होगा, आई, अब देखिए इसमें आई का मान क्या हो गया, आई का मान इसमें 2 हो गया और जे का मान इसमें क्या हो गया 1 हो गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आई का मान 2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1, तो 2 + का 1 का होल स्क्वायर बाटा क्या हो जाएगा 2, 2 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3, तो 3 का वर्ग करेंगे 9 बाटा क्या है 2, ये रहा हमारा 21 का मान। अब चलिए इसी तरह निकालना है A22 का मान, तो A22 का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, आई का भी मान 2 और जे का भी मान क्या 2, तो 2 + 2 का होल स्क्वायर बटा क्या है 2, 2 2 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 4, 4 का वर्ग करेंगे क्या हो जाएगा 16, 16 बटा 2, जब भाग देंगे 16 में 2 से तो क्या होगा 8, ये रहा हमारा A22 का मान, ठीक है। अब देखिए इसमें कहा है कि A बराबर, तो A बराबर क्या निकला हमारा, इसका मान क्या निकल के आया है, A11 का मान निकल के आया है 2, तो 2 हो गया, और A12 का मान क्या निकल के आया है, A12 का मान निकल के आया है 9 बटा 2, तो ये क्या हो गया 9 बटा 2, और A21 का मान क्या है, A21 का भी मान है 9 बटा 2, तो ये भी क्या हो जाएगा 9 बटा 2, और A22 का मान निकल के आया है, A22 का मान निकल के आया है 8, ये क्या हो जाएगा 8, अब आयताकार श्रेणी में से क्या कर देंगे 1 कर देंगे, यही क्या हो जाएगा हमारा 4.1 का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह करना है आगे, इसमें क्या सब हो जाएगा। चलिए इसमें का 2 नंबर क्वेश्चन को हम हल कर दे रहे हैं, ये हमारा रहा 4 नंबर का पहला क्वेश्चन। अब इसमें का हम 1 नंबर और क्वेश्चन, इसमें का 2 नंबर क्वेश्चन हम कर दे रहे हैं। ये तो हमारा रहेगा ही रहेगा वर्गावी है, तो वर्गावी देखिए 2 क्रॉस 2, 2 क्रॉस 2 मतलब क्या वर्गावी, जिसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर हो तो उसे क्या कहते हैं वर्गावी। इसमें देखिए पंक्तियों की संख्या कितनी दिख रही है 1 और 1 ये 2 हो गया, इसमें स्तंभों की संख्या 1 और ये 1 कितना हो गया 2। तो चलिए 4 नंबर का पहला कर दिए हैं, अब दूसरा को करते हैं। दूसरा क्या है, ए आई जे बराबर क्या है आई बटा जे, यही है ना। चलिए देखिए सबसे पहले क्या निकालेंगे A11 निकालेंगे तो क्या होगा 1 बटा 1 क्या होगा 1, A11 का मान निकल गया। अब चलिए इसी तरह निकालेंगे A12 मतलब क्या, आई के मान 1 और जे के मान 2, तो 1 बटा 2, 1 में 2 से भाग देंगे तो कटेगा नहीं कटेगा, इसको यहीं पर छोड़ दीजिए। अब चलिए A2 का मान निकालिए, A2 का मान, अब यहाँ से 2 क्या हो गया 2 1, आई का मान हो गया 2 और जे का मान हो गया 1, तो 2 बटा 1, जब भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 2, ये रहा हमारा 2। अब चलिए इसमें क्या A22 का मान निकालते हैं, A22 तो क्या हो जाएगा आई का मान भी दो है और जे का भी मान क्या है 2 है, और जब 2 भागा 2 करेंगे तो क्या होगा 1, तो ये रहा हमारा क्या 1, ठीक है। तो चलिए अब इसका क्या हो जाएगा हमारा A बराबर A11 का मान क्या निकल के आया है 1,
और A12 का मान निकल क्या है 1/2, और A21 का मान निकल क्या है A21 का मान निकल गया है 2, और A22 का मान क्या निकल गया है 1। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर है। ठीक है, तो ये रहा हमारा प्रश्नावली 3.4 का दूसरा नंबर क्वेश्चन। इसी तरह करना है दोस्तों। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं इसमें क्या 3 नंबर क्वेश्चन आप कर लेंगे। चलिए इसमें क्या एक लास्ट क्वेश्चन 5 नंबर करते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है 1 3x4। 3x4 मतलब क्या, इसमें पंक्तियों की संख्या 3 और स्तंभों की संख्या 4 हो। अवयव की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त होते हैं। तो चलिए हम इनको हल करते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा क्या है, इसको पहले हम समझा रहे हैं, उसके बाद आपको हम हल कराएंगे। 3x4, 3x4 अवयव। देखिए इसमें 3x4 अवयव का मतलब क्या होता है, यानी 3x4 अवयव का मतलब होता है कि इसमें पंक्तियों की संख्या 3 होनी चाहिए और स्तंभों की संख्या क्या होनी चाहिए 4 होनी चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम इनको क्या करते हैं, अवयव लिखते हैं। यहाँ पर a बराबर क्या हो जाएगा A11, A12, A13, A14। अब इसी तरह आगे क्या हो जाएगा A21, A22, A23, A24 और A31, A32, A33 और A34। तो ये रहा हमारा 3x4 का अवयव। 3x4 का ये क्या रहा हमारा अवयव रहा। ठीक है, इसमें देखिए इसमें आपको पंक्तियों की संख्या कितनी दिख रही है 1 2 3, 3 हो गया, और स्तंभों की संख्या कितनी है 1 2 3 और ये क्या हो जाएगा 4। ठीक है, तो ये रहा हमारा अवयव A बराबर, इसमें पंक्तियों की संख्या 3 है और स्तंभों की संख्या 4 है, यानी 3x4 का अवयव। ठीक है, अब चलिए इसमें 1 नंबर सवाल दिया है, क्या वो हल करते हैं। 5 का पहला सवाल क्या है, इसमें Aij बराबर दिया है 1/2 मॉड्यूलस Aij बराबर 1/2 मॉड्यूलस -3 i प्लस जे, -3 i प्लस जे। ठीक है, देखिए सबसे पहले यहाँ से निकालेंगे क्या, यहाँ से सबसे पहले A11 निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ से हम हल करते हैं। A11 सबसे पहले मान निकालते हैं A11। तो A11 निकालेंगे तो क्या निकलेगा 1/2 मॉड्यूलस -3 गुणे 1 प्लस क्या हो जाएगा 1, क्या हो जाएगा 1/2 -3 में 1 से गुणा करेंगे तो क्या होगा -3 प्लस 1, -3 प्लस 1 क्या होगा 1/2 मॉड्यूलस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा ना। तो 1/2 गुणे क्या हो जाएगा 2। देखिए जब भी कोई मॉड्यूलस यानी माड में से संख्या निकलती है ना तो वो धनात्मक ऋणात्मक भी होगी ना तो संख्या धनात्मक में निकलती है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या है संख्या ऋणात्मक है लेकिन माड से निकली है तो किस में निकली प्लस में निकली है। तो ठीक है, इसे याद रखना है कि जब कोई संख्या माड से निकलती है वो चाहे धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक हो, कोई भी संख्या हो ऋणात्मक भी हो तो माड से बाहर निकलेगी तो किस में होगी धनात्मक में होगी। ठीक है, तो अब देखिए 2 में 2 से भाग करेंगे तो क्या होगा एक बार में कट गया, यानी A11 का मान क्या आ गया 1। अब इसी तरह निकालेंगे क्या A12 का मान, A12 का मान। तो A12 का मान क्या हो जाएगा 1/2 मॉड्यूलस क्या हो जाएगा -3 गुणे 2 प्लस यहाँ क्या रहेगा 1 रहेगा प्लस 2। तो 1/2 देखिए 3 × 3 -3
माइनस का 3 प्लस का 2 घटेगा तो क्या होगा, माइनस का 1 आएगा। अब देखिए ये ऋणात्मक में संख्या है, जब ऋणात्मक से निकलेगा तो ये क्या होगा, धनात्मक में होगा ना, तो क्या हो जाएगा 1/2। ये रहा हमारा A12 का मान। अब चलिए इसी तरह निकालते हैं A13 तो क्या हो जाएगा 1/2 मॉड्यूलस माइनस का 3 गुणे 1 प्लस का 3, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 तो रहेगा ही रहेगा। माड में क्या हो जाएगा 3 प्लस माइनस का 3 प्लस का 3। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना हमारा, तो मॉड्यूलस से 0 निकलेगा तो क्या होगा 0, 1/2 गुणे 0 क्या आ गया 0। ये रहा हमारा A13 का मान, ठीक है। अब चलिए निकालिए इसी तरह A14 का मान। तो 1/2 मॉड्यूलस माइनस का 3 गुणे 1 प्लस का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इसमें -3 में 1 से गुणा करेंगे और प्लस 4 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 और क्या हो जाएगा प्लस का 1, मॉड्यूलस से बाहर निकलेगा तो 1, तो क्या हो जाएगा 1/2। ये रहा हमारा A14 का मान, ठीक है। इसी तरह इन सब का मान क्या करेंगे, निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए हम सबका लाइन बाय लाइन निकाल दे रहे हैं, आप इसी तरह निकाल लीजिएगा। इन सब का मान निकाल दिए हैं, आप निकाल लीजिएगा, ठीक है। देखिए A11 का मान निकालना है, A12 का मान निकालना है, A13 का मान निकालना है, A14 का मान निकाले हैं। यहाँ पर इन सब का मान क्या कर दिए हैं, निकाल दिए हैं। इसी तरह आप इन दोनों पंक्तियों को निकाल लेना, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इन दोनों पंक्तियों के निकालेंगे तो A बराबर इन सब का मान रख देना। जैसे देखिए A11 का मान क्या आया है 1, A12 का मान क्या आया है 1/2, A13 का मान क्या आया है 0 और A14 का मान क्या आया है 1/2। तो इसी तरह क्या देखिए हम A11 का मान रख दिए हैं 1, A12 का मान रख दिए 1/2 और A13 का मान रख दिए 0, A14 का मान रख दिए 1/2। तो इसी तरह इन दोनों पंक्ति का आप मान निकालिएगा और निकाल कर ऐसे रख दीजिएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहा हमारा 5.1 का आंसर, ठीक है। करते हैं कि ये सवाल आपको समझ में आया होगा। तो बने रहिए मेरे YouTube चैनल पर, हम इसी प्रकार के वीडियो को अपलोड करते रहते हैं।